प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या आज पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या के बारे में समझते हैं। संख्या क्या होती है? तो चलिए बताते हैं। संख्याएं जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो काल्पनिक संख्या है, अभी के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। जिस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो कैसे अस्तित्व नहीं होता है आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लें कि x² + 2 = 0 है। x² + 2 = 0। तो इसको हम करेंगे हल। तो x² जो ये +2 है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। अब x² = -2 हुआ तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर √2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। x = √2। तो अब पूछेंगे कि इसका तो मान हमको पता नहीं है, तो इसका मान निकालने के लिए हम आपको 11th क्लास में अच्छी तरह समझाएंगे। अभी के लिए चलते हैं वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या निम्न प्रकार की होती है, जैसे बताते हैं आपको। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, और चौथा परिमेय संख्या, और पांचवा अपरिमेय संख्या। ये हम लोग को सिलेबस में है, ये हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो एक एक करके सबका एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कौन सी संख्या कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये होता है गिनती का संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
डॉट 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 मतलब बढ़ते चला जाएगा। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट। देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन इसमें जीरो भी शामिल है। यदि जीरो शामिल हो गया तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इस तरह भी याद रखने के लिए लिख सकते हैं, 0 + n, मतलब कि नेचुरल नंबर और जीरो भी है। और अगला देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। और जीरो को इस तरफ ऋणात्मक अंक शामिल हो जाए, जैसे कि -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, तो इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला 4 नंबर आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत ही जरूरी है क्योंकि परिमेय संख्या का प्रयोग हम आगे भी करेंगे और अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जीरो कभी भी नहीं हो और p और q पूर्णांक संख्या हो और इसका HCF 1 हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1/3। अब आप लोग अध्याय पढ़ना है तो मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन प्रयोग का एल्गोरिथम पढ़ना है। तो अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो सबसे पहले हम प्रमेयिका के बारे में समझेंगे, तब उसका एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम आप लोगों के सामने दो मान संख्या लेते हैं। तो चलिए आइए, माना हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्या है 26 और 8, दो संख्या है, ठीक। तो इसमें से हम लोग का छोटी संख्या 8 है और बड़ी संख्या कितना है, 26। तो चलिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो ये हो गया 8, ये हो गया
26 भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 8 3 का 24, 2 शेष आ जाएगा। देखिए ये 2 शेष आ गया। तो हम लोग इसको परिमेय के रूप में कैसे लिखेंगे? परिमेय एल्गोरिथम परिमेय कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, इसको और इसको अगल बगल के संख्या को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। यही हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय का कहता है। तो हम कितना लाना है? 26। तो 26 बराबर हम लिखेंगे 8 गुना 3 जोड़ 2। इसको हम पहला चरण दे देंगे, पहला चरण में लिख देंगे। यही हमारा परिमेय क्या हुआ? जहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। और तब तक ऐसे करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो अभी तो शेषफल 0 नहीं आया है, तो अगला हम चरण क्या करेंगे? दूसरा चरण के लिए तो अब इसको हम भाजक बनाएंगे। तो इसको हम 8 को यहाँ रखेंगे। अब भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 चौका 8, 4 बार में 8 कट गया, शेषफल हमारा आ गया 0। अब हमारा शेषफल क्या आ गया? 0। तो हम इसको दूसरा एल्गोरिथम में क्या रखेंगे? कैसे लिखेंगे? 8 बराबर 2 गुना 4 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर 0। तो इसी को हम अब कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम से। ये तो हमारा परिमेय हो गया, लेकिन ये जो चरणबद्ध हुआ इसी को हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका हम क्या लिखेंगे? इसका हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि 26 और 8 का HCF महत्तम समवर्तक बराबर 2। बस इसी को हो गया। अब हम लोग एक ठो और बहुत ही सरल तरीका से समझने के लिए एक ठो और हम लोग उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल। तो चलिए लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो इस बार संख्या ले लेते हैं हम लोग 2 और 26। 2 और 26। तो इसको हम, इस दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है? 26। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो रफ में करेंगे हम लोग, 2 26 में भाग देंगे। कितना बार में कटेगा? 13 बार में। 13 दूना 26 कट गया। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा? तो एक ही चरण बना, चरण एक ही बना। तो इसको हम लोग सिर्फ लिखेंगे 2 26 बराबर 2 गुना 13 प्लस 0, जहाँ शेषफल बराबर 0। तो इसी को हम लोग लिख देंगे। अब आंसर में क्या? जहाँ शेषफल 0 आ गया तो वहीं पर एल्गोरिथम को हम लोग समाप्त करेंगे और HCF लिखेंगे। तो 2 और 26 का HCF बराबर क्या आ गया? 2। बस। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नवाली पर चलते हैं। प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे।